नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आइए जानते हैं कोरोना पर देश और बिहार में कितने केस सामने आए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कोरोना के कुल अब तक 5,865 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 478 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक करीब 169 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार में कोरोना के कुल 51 पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए हैं, जबकि 16 मरीज इनमें से ठीक हुए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। और पूरे देश का अगर हाल जान लें तो देश में 5,865 मरीज पॉजिटिव पाए गए, 169 की मौत हुई है। 24 घंटे में 594 केस सामने आए हैं, 17 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक 1,30,000 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। देश भर में अब तक 478 लोग ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1,135 संक्रमित मरीज सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में, 72 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 213 केस सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र ने 15,000 करोड़ का पैकेज दिया है। आपको बता दें कि आपातकालीन तौर पर 7,774 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाकी 4 साल में 4,113 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1.7 करोड़ पीपीई, 49,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए गए हैं। और इसके साथ ही बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कोरोना के 51 मरीज अब तक मिल चुके हैं। सिवान कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। आपको बता दें यहां सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। सिवान में अब तक 20 मरीज मिल चुके हैं। एक ही परिवार के 10 मरीज मिले हैं। वहीं बेगूसराय में आज 2 मरीज मिले हैं। साथ ही आज सुबह से 12 पॉजिटिव मरीज बिहार में मिले हैं। बिहार में रोजाना 600 सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, 600 सैंपल्स की जांच की जा रही है। जल्द रोजाना 1200 सैंपल का कलेक्शन करने की व्यवस्था की जा रही है। एएनएमसीएच में सिर्फ कोरोना का इलाज हो रहा है। और गोपालगंज पूर्वी चंपारण सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं जमुई में सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव मिले हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संकट पर नीतीश कुमार ने अपील की है। ट्रैवल हिस्ट्री न छिपाने की मुख्यमंत्री ने अपील की है। बिहार से बाहर या देश से बाहर यात्रा अगर आप कर चुके हैं तो आप बताएं। ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने से परिवार और समाज को खतरा है। यात्रा छिपाने से सबको नुकसान होगा। अधिकारियों को सीएम नीतीश कुमार का निर्देश भी आया है। कोरोना मरीज का कॉन्ट्रैक्ट को तेजी से ट्रेस किया जाए। टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरे जगहों पर भी कोरोना जांच केंद्र खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो बिहार में एक दिन में 12 कोरोना पॉजिटिव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। आलम यह है कि कई जिले की सीमा को सील करना पड़ा है। हालांकि सरकार का दावा पूरी तैयारी का है, बस लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें। सीवान में 20, मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 5, गोपालगंज में 3, नालंदा में 2, लखीसराय में 1, सारण में 1, भागलपुर में 1, नवादा में 1। ये वो आंकड़े हैं जो बिहार के लोगों को डरा रहे हैं। आंकड़े 1-2 नहीं बल्कि पूरे 51 हैं। इन 51 केसों में सबसे अधिक पॉजिटिव मरीज सिवान के हैं, जहां 20 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इन 20 मरीजों में 10 एक ही परिवार के संक्रमित हैं। अब हालात ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों को सील करने के आदेश दिए हैं। इनमें सबसे पहला जिला सिवान, जिसे बिहार का हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। इसके अलावा गया, बेगूसराय, नवादा और गोपालगंज के प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ जिले के सीमा को सील किया जा रहा है, जिससे यहां लोगों की आवाजाही बंद हो सके। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दावा है कि सिवान के कोरोना हॉटस्पॉट को चिन्हित कर लिया गया है। एक आदमी था जिसके चलते 14 आदमी को पॉजिटिव टेस्ट में आया। एक ही आदमी, एक ही है जिसके चलते उसके परिवार और उसके सगे संबंधियों में 14 आदमी को ये पॉजिटिव आया है। चिन्हित किया गया है और गांव भी चिन्हित किया गया है। पूरे गांव को
कंप्लीट कर्फ्यू की स्थिति है। बाहर से फोर्स और अधिकारी भेजकर पूरे गांव को सील किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी बिहार में आंकड़े बढ़ने की बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन विभाग की तैयारियों और उससे निपटने के लिए विभाग की तैयारी की बात भी कह रहे हैं। शुरुआती दिनों से ही हर चीजों पे निगरानी रखे हुए हैं, सावधानी रखे हुए हैं और सतर्कता बरत रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि जो पॉजिटिव केसेज हैं वो सामने भी आ रहे हैं। क्योंकि यदि कोई संक्रमित हो गया तो उसको खोजना, उसको खोज के आइसोलेट करना और फिर उसका इलाज कराना, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो और बढ़ जाएगा। तो संख्या बढ़ी है, ये जरूर है, लेकिन अब हमें जानकारी भी मिल गई कि ये मरीज संक्रमित है, तो अब आगे संक्रमण के चेन को तोड़ने में इससे सहायता भी मिले। वहीं बिहार के स्वास्थ्य निदेशक जिले में विशेष एहतियात बरतने की बात कह रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार में अब तक हर रोज 600 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 1200 तक सैंपल लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिले से भी अब सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही जिले के 6 अस्पतालों में जांच की अनुशंसा का भरोसा भी दिया है। तो अभी लगातार हम लोग स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं और खासकर सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, ये 3 जिले जहां अभी नए केसेज आए हैं उनमें एक्टिव सर्वेलेंस की जा रही है और वहां जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो चाहे कम्युनिटी में सर्वेलेंस की हो, उसके आधार पे सैंपल्स कलेक्ट किया जा रहा है और उसकी जांच कराई जा रही है। हम लोग सारी एहतियात बरते हुए हैं और लगातार लैब से भी संपर्क बनाए हुए हैं। बिहार में आंकड़े बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उम्मीद यही है कि लॉकडाउन का पालन और स्वास्थ्य योद्धाओं के दम पर बिहार के लोग इस जंग को जरूर जीतेंगे। करना बस यही है कि आप घर पर रहें, लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को ना पार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सिवान के रघुनाथपुर में एक ही परिवार के 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन महकमे में हड़कंप है। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। पूरे इलाके को आइसोलेट किया जा रहा है। डीएम अमित कुमार पांडे के नेतृत्व में मेडिकल टीम ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। रघुनाथपुर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और वहीं देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने सीवान और गोपालगंज से सटी सीमा को सील करने का फैसला लिया है। जिले के डीएम ने कहा कि पड़ोसी जिलों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। डुमरिया घाट की तरफ से आने वाले और 70 घाट की तरफ से आने वाले जो हमारे बॉर्डर है, क्योंकि गोपालगंज में पॉजिटिव केसेस पाया गया है, तो मोतिहारी जिले की जनता की सुरक्षा के मद्देनज़र जो है केंद्र एवं राज्य सरकार के जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए उस बॉर्डर को जो है निगरानी के साथ सील करने का आदेश दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हॉट स्पॉट सील करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। बेगूसराय के 4 स्थान को सील किया जाएगा। बेगूसराय में बीएमपी की 6 कंपनियां भेजी गई हैं। 2 कमांडेंट और कई अफसर भी लगाए गए हैं। सीवान में बीएमपी की 1 कंपनी भेजी गई है। तो सीवान के कई इलाकों को सील करने की योजना है। साथ ही बेगूसराय के भी कई इलाकों को सील किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि लॉकडाउन को अचानक खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार के पास अनाज की कमी नहीं है। केंद्र राज्यों को 3 महीने तक फ्री अनाज दे रहा है। पार्टी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कहते हैं गए हुए थे और उन्होंने भी पार्टी की तरफ से जो अपना सुझाव रखा तो उसमें भी उन्होंने कहा कि यदि एक ही बार यदि आप लॉकडाउन खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं कि ये महामारी को जो है भीषण रूप से जो है और फैलने का डर रहेगा, इसलिए उसको तो जो है सो नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि ज्यादा दिन तक आप लॉकडाउन को रख भी नहीं सकते हैं। पीडीएस में डीलर के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो उनको मिल रहा है 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, उसके अलावे 3 महीना का हम लोग जो है से कहते हैं कि जो है फ्री राशन दे रहे हैं।
फ्री राशन दे रहे हैं, मतलब 60 लाख टन यदि हमको क्या कहते हैं कि जो है पर महीना होता है, तो 180 लाख 180 लाख टन जो है हम फ्री में क्या कहते हैं कि जो है। मुजफ्फरपुर में पूर्व मध्य रेलवे 300 कंपार्टमेंट का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर रहा है। रेलवे के एक कोच में 8 बेड बनाए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और पूर्व मध्य रेल ने इस प्रकार के कोच को तैयार करना शुरू किया है, जिसको आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया जा सकता है। और मुजफ्फरपुर में इस प्रकार के कुल 96 कंपार्टमेंट 12 कोचों में तैयार किया गया है। पूर्व मध्य रेल को जो लक्ष्य दिया गया है उसके मुताबिक 300 कंपार्टमेंट इस प्रकार के बनाने हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हर एक कंपार्टमेंट में 2-2 स्पेयर लगाने हैं। साथ ही साथ जो मिडिल बर्थ है उसको हटा के एक कंपार्टमेंट का रूप दिया गया है और नेट लगाकर पूरी तरह सेफ्टी किया गया है। जो आइसोलेशन में लोग रहें तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इन्फेक्शन बाहर नहीं जाए। साथ ही साथ इस प्रकार के लोगों के लिए अलग से आप देख सकते हैं तमाम वो सुविधाएं दी गई है ताकि उन्हें घर जैसा अनुभव हो अलग कंपार्टमेंट में, और अलग से शौचालय की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो नल है उसे भी दूसरे रूप में दिया गया है। साथ ही साथ इस प्रकार के 3 डस्टबिन लगाए जाएंगे जो मेडिकल यूज्ड होंगे, वो अलग से रेड डस्टबिन में रखा जाएगा सामान, और दूसरे कचरे के लिए जो यूज्ड होगा वो ग्रीन और येलो कलर का डस्टबिन होगा। साथ ही साथ शौचालय को भी अत्याधुनिक बनाया गया है। जो पहले से शौचालय था उसे तोड़कर नए रूप में शौचालय का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार से कोविड-19 से निपटने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर रखी है और मुजफ्फरपुर में इस प्रकार के 12 कोच तैयार हैं, जिसमें से 96 कंपार्टमेंट तैयार हैं, और जो पहला कंपार्टमेंट हर एक कोच में है वो पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए अलग से रखे जाएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। गया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 तक पहुंचने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। यहां लोग शहर से लेकर गांव तक में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया ने। लॉकडाउन का असर गया के गांव में भी दिख रहा है। इस समय हम लोग केवाली गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि जो अधिकांश घरें हैं उनके सामने खाली है, सड़कें भी खाली हैं। इक्का दुक्का लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनको ज़रूरी है वही घर से निकल रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री, बिहार के सीएम और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घर से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें और बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। चूँकि कोरोना का जो असर है वो लोगों के मेलजोल से बढ़ता है, तो अब उनकी जो अपील है उसका असर गांव में भी दिखने लगा है और लोग इसका पालन कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की भी अपील है कि इक्का दुक्का लोग भी जो अगर सड़क पे निकल रहे हैं बेवजह, वो सड़क पर ना निकलें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। लॉकडाउन के बाद नेपाल के बीरगंज में भारत के करीब 400 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 230 लोग अपने घर लौट चुके हैं। अब 170 लोग बीरगंज में आइसोलेशन पर रखे गए हैं। नेपाल सरकार फंसे सभी भारतीय नागरिकों की देखभाल कर रही है। भयावह की स्थिति नहीं है, लेकिन नेपाल भी लॉकडाउन में है और नेपाल में भी पूरा हर एक चीज निगरानी में रखा गया है। वहाँ पर 9 ठो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। एक आदमी भी अभी तक मृत्यु नहीं हुआ है। 9 ठो में एक आदमी ठीक होकर चला गया है। 8 ठो अभी इलाज के क्रम में है। लॉकडाउन के चलते बिहार के ब्लड बैंकों में ब्लड की किल्लत होने लगी है। आम दिनों में अपेक्षा आज कल आधी संख्या में भी ब्लड कलेक्ट नहीं हो रहा है। रेड क्रॉस के ब्लड बैंक में हमेशा 200 यूनिट से अधिक ब्लड रहता था, लेकिन फिलहाल सिर्फ 50 से 60 यूनिट ब्लड यहां रह रहा है। यही हाल दूसरे ब्लड बैंकों का भी है। कमी किल्लत आई है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट को देते जा रहे हैं। अभी रिप्लेसमेंट पे हम ब्लड दे ही रहे हैं। कैंप नहीं हो रही है, इस कारण तो थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन पेशेंट को अभी तक हम लोगों ने निराश नहीं कर रहे हैं। ब्लड मिलती जा रही है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का कोरोना से संबंधित आंकड़ा जारी किया गया है। राज्य में कुल 5040 मरीजों का सैंपल लिया गया। कुल 4856 रिपोर्ट नेगेटिव आए, 51 पॉजिटिव आए, जबकि 17 लोग ठीक हो चुके हैं। 11671 यात्री निगरानी के लिए नामांकित किए गए हैं। 3709 ने पूरी की है 14 दिनों की निगरानी।
तो कोरोना वायरस के संक्रमण को बिहार में रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। अधिकारी लगातार स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। पटना में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में जांच में तेजी लाने पर सहमति बनी। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपाय की समीक्षा की गई। जो भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी गहन समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर तथा मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है। अभी जो स्थिति है उसमें कुल 51 पॉजिटिव केसेस हम लोगों के राज्य में अभी तक डिटेक्ट हुए हैं और कुल 5040 टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। त्रासदी के समय में जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पटना का एक मुस्लिम परिवार हिंदू समाज के बीच राहत बांटकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले रेहान और आयशा ने एकता और भाईचारे की वो मिसाल पेश की है जिसकी बुनियाद पर हमारा देश खड़ा है। देखिए अमित कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर एक मिसाल है एकता और भाईचारे का, उस बुनियाद का जिसके दम पर भारत खड़ा है, हमारा देश खड़ा है। देखिए किस तरीके से जब संकट का समय आता है, देश में त्रासदी आती है, तो किस तरीके से हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है वो दिखाई पड़ती है। देखिए एक मुस्लिम परिवार हिंदुओं के बीच में राहत बांट रहा है। एक मुस्लिम फैमिली किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम एकता भाईचारे का एक संदेश दे रहा है। हिंदू मुस्लिम एक हो करके, एकजुट हो करके हम लोग ये काम की तरफ आगे बढ़े हैं और हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि किसको देना है, कि जो भूखे हैं, जो ज़रूरतमंद है, उन तक हमारी मदद पहुंच रही है। जो ये कोरोना है इससे सब लोगों को लड़ना है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि घर में रह करके सेफ्टी भी, तो उससे बचाव भी करना है हम लोगों को और गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी जुटाना है। मैसेज है पूरे देश के लिए कि आप भी आगे बढ़िए और इन लोगों की तरह आप भी मदद कीजिए और हिंदू मुस्लिम एकता को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। कैमरामैन मनोज के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की। मंगलवार को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दरभंगा के एक शख्स के तमिलनाडु के वेल्लोर में फंसे होने की खबर चलाई थी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद दरभंगा ने डीएम ने संज्ञान लिया और वहां फंसे शख्स की मदद के लिए परिजनों को तमिलनाडु भेजने की व्यवस्था की। आपको बता दें कि दरभंगा के चंद्रमणि चंद्र एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हैं। वो इलाज कराने के लिए वेल्लोर गए थे। इसी दौरान कोरोना को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। ऐसे में चंद्रमणि वेल्लोर में फंस गए। चंद्रमणि ने वीडियो जारी कर प्रशासन से मदद मांगी। हमने इनकी पीड़ा से सरकार को अवगत कराया, जिसके बाद डीएम ने आज परिजनों को कुछ शर्तों के साथ 2500 किलोमीटर दूर वेल्लोर जाने की इजाजत दी। भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। न्यूज 18 पर यह खबर चलने के पश्चात दरभंगा जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और उनके भाई को बुलाकर, जब हम लोगों ने संपर्क किया तो उनके भाई को बुलाकर पास देने का काम किया। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। युवक का परिवार से संपर्क किया गया है, उनको आज बुलाए, वो लोग आए हैं और उन लोगों को पास बनाने का काम अभी चल रहा है, वो हो जाएगा। हम लोग ने यह शर्त रखा है कि उन लोगों का स्वास्थ्य जांच हो जाए और जब वापस आएंगे सभी लोगों को पुनः स्वास्थ्य जांच करा दिया जाएगा और उन लोगों को क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखा जाएगा। इस शर्त के साथ हम लोग देश भर में कोरोना महामारी के बीच सीतामढ़ी में चमकी बुखार ने दस्तक देकर सबको डरा दिया है। जिले में एईएस का पहला मामला बाजपट्टी प्रखंड के मदारीपुर गांव में आया है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं दूसरा मामला परसौनी प्रखंड में आने की सूचना मिल रही है। फिलहाल जांच के लिए मेडिकल टीम गांव की ओर रवाना कर दी गई है। साथ ही एईएस का मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की भी बेचैनी बढ़ गई है। बेतिया में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 युवक पकड़ने के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। मामला साठी थाना के हरनहिया गांव की है, जहां ग्रामीणों ने प्रतिबंधित मांस के साथ 2 युवकों को पकड़ा। वहीं सूचना मिलने के बाद भी पुलिस 4 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। बाद में काफी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
1 घंटे के बाद जब 1 घंटा बाद। अच्छा ठीक है। ये कौन आदमी है? छपरा में आग लगने से 10 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना गरका के कुदरबाधा सलहा चंवर में की है। आपको बता दें कि चंवर में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 10 एकड़ में लगी हुई फसल जलकर खाक हो चुकी थी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।